जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार के पर्व एवं त्यौहार से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था और इस वीडियो में भी हम लोग उसी टॉपिक से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। हरमिंदर जी पटना साहिब का निर्माण किसने करवाया था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है राजा मान सिंह ने, दूसरा है कुंवर सिंह ने, तीसरा है रंजीत सिंह ने, चौथा है अमर सिंह ने। तो किसने करवाया था, तो रंजीत सिंह ने, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। निम्न में से कौन गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है गुरु नानक, दूसरा है गुरु रामदास, तीसरा है गुरु अमरदास, चौथा है गुरु तेग बहादुर। तो कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर थे, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुरु गोविंद सिंह के जन्म के समय गुरु तेग बहादुर कहाँ की यात्रा पर गए थे। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है मेघालय, दूसरा है धुबरी, तीसरा है गुवाहाटी, चौथा है श्री रामपुर। तो कहाँ गए थे, तो धुबरी गए थे, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुहर्रम इस्लामी पंचांग के महीने का नाम है। तो किस महीने का नाम है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय, चौथा है चतुर्थ। तो मुहर्रम इस्लामी पंचांग के प्रथम महीने का नाम है, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुहर्रम की कौवीं तारीख को हजरत हुसैन की शहादत हुई थी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10 और चौथा है 11। तो मुहर्रम की 10वीं तारीख को हजरत हुसैन की शहादत हुई थी, यानी यहाँ पे आपका जो 10 होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बकरीद पर्व का अन्य नाम क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ईद उल फितर, दूसरा है ईद उल मिलाद, तीसरा है ईद उल अजहा और चौथा है ईद उल नबी। तो बकरीद पर्व का अन्य नाम है ईद उल अजहा, यानी यहाँ पे आपको जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बकरीद पर्व किस महीने में या माह में मनाया जाता है। तो ये किस माह में मनाया जाता है, तो जिल हिज माह में मनाया जाता है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुस्लिम धर्म के लोग कितने दिन रोजा रखते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 30 दिन, दूसरा है 20 दिन, तीसरा है 10 दिन और चौथा है 15 दिन। तो मुस्लिम धर्म के लोग 30 दिन का रोज़ा रखते हैं, कभी कभी 29 दिन भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका 30 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 30 दिन लगाए हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पर्व के अवसर पर मुसलमानों द्वारा जानवर की कुर्बानी दी जाती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है बकरीद, दूसरा है ईद, तीसरा है शब बारात, चौथा है मिलाद उल नबी। तो किस पर्व के अवसर पर मुसलमानों द्वारा जानवर की कुर्बानी दी जाती है, तो बकरीद के अवसर पे, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पर्व के समापन पर मुसलमानों की पवित्र हज यात्रा पूरी होती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है मिलाद उल नबी, दूसरा है ईद उल फितर, तीसरा है शब बारात, चौथा है ईद उल अजहा। तो किस पर्व के समापन पर मुसलमानों की पवित्र हज यात्रा पूरी होती है, तो ईद उल अजहा की, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, एक माह के रोजे के बाद मुस्लिम धर्म के अनुयायी कौन सा त्यौहार मनाते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है ईद उल अजहा, दूसरा है ईद उल जोहा, तीसरा है ईद उल फितर और चौथा है ईद उल मिलाद।
तो कौन सा पर्व मनाते हैं? तो ईद उल फितर, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ईद त्यौहार किस अरबी महीने में मनाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है रमजान, दूसरा ऑप्शन है शव्वाल, और तीसरा है शब्बान, और चौथा है मुहर्रम। तो ईद त्यौहार शव्वाल महीने में मनाया जाता है, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्रिसमस पर्व प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है 26 जनवरी को, दूसरा है 25 मार्च को, और तीसरा ऑप्शन है 25 अगस्त को, और चौथा है 25 दिसंबर को। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्रिसमस के अवसर पर लोग का वेश धारण कर बच्चों को उपहार बांटते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है सांता क्लॉज, दूसरा है सांता बॉटम, तीसरा है सांता गिफ्ट, और चौथा ऑप्शन है सांता क्रूज। तो क्रिसमस के अवसर पर लोग सांता क्लॉज का वेश धारण कर बच्चों को उपहार बांटते हैं, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, नाग पंचमी किस प्रदेश में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है मगध, दूसरा है अंग, तीसरा है मिथिला, और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो नाग पंचमी किस प्रदेश में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो चलिए, तो ये कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो अंग और मिथिला का, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नाग पंचमी त्यौहार का अन्य नाम क्या है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है विषहरा, दूसरा है नाग पूर्णिमा, और तीसरा ऑप्शन है नाग चतुर्थी, और चौथा ऑप्शन है नाग एकादशी। तो क्या नाम है इसका अन्य? तो विषहरा, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नाग पंचमी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है चैत्र, दूसरा है फाल्गुन, तीसरा है कार्तिक, चौथा है सावन। तो ये किस माह में मनाया जाता है? तो ये सावन में मनाया जाता है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार का अद्वितीय पर्व है? तो कौन सा है? तो छठ पूजा। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी जानते हैं। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, छठ पूजा के अवसर पर किस देवता की पूजा होती है? तो किसकी होती है? तो सूर्य नारायण की, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, छठ पूजा से एक दिन पहले ही व्रत आरंभ हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? खरना कहते हैं, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, छठ पूजा किस माह में मनाया जाता है? तो ये किस माह में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है कार्तिक, दूसरा है अगहन, तीसरा है माघ, और चौथा है पौष। तो ये किस माह में मनाया जाता है? तो कार्तिक में, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कृष्णाष्टमी किस माह में मनाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है चैत्र, दूसरा है भाद्रपद, तीसरा है अश्विन, और चौथा है पौष। तो ये भाद्रपद में मनाया जाता है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो
सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कृष्णाष्टमी की रात को किस नाट्य की प्रस्तुति होती है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है जट जटिन, दूसरा है सरहुल, तीसरा है छऊ और चौथा है श्यामा चकेवा। तो किस नाट्य की प्रस्तुति होती है जन्माष्टमी कृष्णाष्टमी के दिन, कृष्णाष्टमी की रात को? तो श्यामा चकेवा का, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पर्व के अवसर पर पुत्रवती माताओं द्वारा अपने पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है इंद्र पूजा, दूसरा है तीज, तीसरा है जितिया और चौथा है वट सावित्री। तो किस पर्व के अवसर पर? तो जितिया के अवसर पर, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जितिया पर्व किस माह में मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है अश्विन, दूसरा है कार्तिक, तीसरा है चैत्र और चौथा है फाल्गुन। तो जितिया पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो अश्विन में, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन लोक नृत्य भाई बहन के प्रेम पर आधारित है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है श्यामा चकेवा, दूसरा है छऊ, तीसरा है जट जटिन और चौथा ऑप्शन है सरहुल। तो कौन सा नृत्य है जो भाई बहन के प्रेम पर आधारित है? तो श्यामा चकेवा, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक हम लोगों का समाप्त हुआ। हम लोग अगले वीडियो में दूसरे किसी टॉपिक से लेके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।